हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टिरकी एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसएससी फेज़ 12 के बारे में। जो मैंने कल वीडियो डाला था कि आपका 1 फरवरी से ऑनलाइन होना फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, तो वो हो चुके हैं। वो आपको सारी चीज़ें बताऊंगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, ओके, जिससे आप वहाँ जा करके अपना अप्लाई कर सकते हो, यानी फॉर्म फिल कर सकते हो। तो कैसे क्या चीज़ रहने वाली है, क्या प्रोसेस रहेगी, वो सारी चीज़ आज मैं इसमें आज डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 वैकेंसी 2024। पूछिए, यहाँ से आपको सारी चीज़ दिख रही होंगी। तो देखिए मैं आपको यहाँ बता दूँ का लास्ट ईयर जो हमारी फेज 11 की वैकेंसी आई थी, तो उसमें कितनी पोस्ट थी, ये टोटल ऑफ यानी कि 5369 वैकेंसियाँ आई हुई थी। तो इस बार 6000 के आसपास वैकेंसी तुम्हें देखने को यहाँ से हमें मिलेगी। ओके, देखिए तो यहाँ से पिछली बार जो आई हुई थी वैकेंसी है, तो उसमें क्या थी, एससी की 6 थी, एसटी की, ये सारी चीज़ दे रखी हैं आपको। तो मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करूँगा, इसलिए आप यहाँ पे शो कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम मेन पॉइंट पे अपने नीचे आते हैं। देखिए यहाँ से तो मैंने आपको ये चीज़ बता दी कि फरवरी यानी कि आज से आपका स्टार्ट होना हो जाएगा, हो चुका है। ओके, और लास्ट फरवरी यानी कि लास्ट डेट है उसकी जो 28 फरवरी रहने वाली है। ठीक है, तो देखिए यहाँ सारी चीज़ें मैं आपको अभी क्लियर करता हूँ कैसे क्या करना है, और मैं भर के भी बताऊँगा आपको। फॉर्म है वो सारी चीज़ रजिस्टर करके भी बता दूँगा इसमें कैसे क्या करना है, जिससे आप गलती ना करो। ठीक है, चलिए तो हम आगे थोड़ा चलते हैं यहाँ पे। तो मैं क्वालिफ़िकेशन के बारे में कल ही मेंशन सारी चीज़ें क्लियर कर चुका हूँ। आपको मैं सीधा यहाँ पे ले चलता हूँ, तो आपको बताता हूँ कैसे क्या। हाँ, चलो मैं थोड़ा-सा पैटर्न के बारे में और बता दूँ का इसमें सिलेबस क्या रहने वाला है। उसके बाद मैं आपको सारी चीज़ यहाँ से उसके बारे में बताता हूँ फिर, यानी कि कैसे फॉर्म भरना है आपको। ठीक है, देखिए हमारे सब्जेक्ट्स की यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस तो कितना होगा हमारा, ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 क्वेश्चन होंगे और कितने 50 नंबर के होने वाले, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहने वाला है। और मैं आपको कल ही बता चुका था इसमें कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इस बात का ध्यान रखना, 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो वो चीज़ आपको पता ही होगी। देखिए और क्या, जनरल अवेयरनेस की बात करूं तो वो भी 25 क्वेश्चन होंगे हमारे 50 नंबर की। ठीक है, और बेसिक अर्थमेटिक स्किल्स यानी कि मैथ की बात करूं मैं यहाँ पे, तो वो भी 25 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के। ओके, तो यानी कि आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इंग्लिश की बात करें हम यहाँ से, तो इंग्लिश भी हमारे कितने 25 क्वेश्चन मिलेंगे आपको 50 नंबर के। तो ऑल ओवर यानी कि बात करूँ मैं तो 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 200 नंबर का आपका रहेगा। तो वो तो पहले से ही पता होगा, जो अप्लाई कर चुके हैं या तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें पहले से इसकी जानकारी होगी। केवल मैं ये बताने का मकसद है मेरा न्यू बच्चों के लिए। ठीक है, और सिलेबस की मैं बता ही दूँ, सारी चीज़ें बता दूँगा यहाँ से। ठीक, तो देखिए यहाँ सिलेबस में मेंशन कर दूंगा, और नहीं तो आप मुझे बता देना, मतलब उसके माध्यम से कमेंट्स करके, तो मैं उसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। अब हम चलते हैं मेन पॉइंट पर, यानी कि आपको दिखाते हैं, सारी चीज़ें बताते हैं कैसे क्या अप्लाई करना है। ओके, चलिए देखिए तो यहाँ से आपको लिखा दिख रहा होगा ना का लिंक एक्टिवेट, लिखा दिख रहा है ना, सॉरी, लिंक टू अप्लाई फॉर एसएससी फेज 12 सिलेक्शन पोस्ट 2024। तो इस पर क्लिक करोगे, इसी पर क्लिक करना है। ठीक है, तो हम यहाँ से इसमें आ जाएंगे। देखिए आपको ये साइट दिख रही होगी हमारी यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ से क्या लगेगा लॉग इन, यानी कि जिनका ऑलरेडी अगर आपने कभी भी अगर रजिस्ट्रेशन किया हुआ है एसएससी में, तो आपका वही मान्य होगा, यानी कि उसी से आप उसे लॉग इन। लेकिन न्यू बच्चे हैं जो न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो उन्हें क्या करना है, तो यहाँ पे लिखा होगा, आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे का रजिस्ट्रेशन नाउ, ये लिखा है ना, तो इस पर जाकर क्लिक करोगे। ओके, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें खुल जाएंगी। ठीक है, देखिए तो मैं आपको बता दे रहा हूँ सारी चीज़ें। तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे डू यू हैव आधार, यानी कि आप यहाँ आधार रखते हो, तो यहाँ पे आपको यस करना है। तो वो तो डेफिनेटली हर किसी के पास होता है। और फिर यहाँ पे आधार नंबर डाल सकते हो, यहाँ पे ये चीज़ लिखा हुआ है, यानी कि तो ध्यान रखना है जिन पे स्टार लगे हुए हैं वही कंपलसरी होते हैं। अदर मतलब आप कॉलम भरो या ना भरो, उससे कोई इशू नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। तो देखिए टाइप ऑफ आईडी, तो यहाँ से वो उसमें मोड में ले लेगा। देखिए मैं बता दे रहा हूँ, टाइप ऑफ आईडी में क्या होगा, ड्राइवर लाइसेंस हो गया, और एम्प्लॉय आईडी हो गई, पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, जो भी होता है आपके पास उससे आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। ठीक है, आईडी नंबर वहाँ पे डाल के वो बता दिया मैंने। यहाँ पे अपना नाम डाल दोगे। ओके, यहाँ पे अपना नाम डालना है, और वेरीफाई नेम यानी कि दोबारा से री आपका नाम डालना है, देन दोबारा पे यानी कि री वेरीफाई करके अपना नाम दोबारा इसी में फिल करना है। ठीक है, और इसमें लिखा है हैव यू एवर चेंज नेम, तो ऐसा कोई इशू नहीं है कि आप उससे भरो कोई चीज़, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जहाँ पर स्टार लगे हुए हैं वो कंपलसरी है भरना यहाँ पे कॉलम। ठीक है, यहाँ से आ जाओगे, फिर यहाँ फादर्स नेम आपको डालना है। ठीक है, और यहाँ पे दोबारा से फिर फादर्स नेम दोबारा फिर वेरीफाई करके दोबारा डालना है। फिर उसके बाद मदर्स नेम डालना है। यहाँ से ध्यान रखना कि जितने स्टार लगे हुए हैं वही कंपलसरी हैं। ये मैं बार बार रिपीट इसलिए आपसे कर रहा हूँ क्योंकि इशू नहीं है कि हमारा ये रह गया वो रह गया। ठीक, अब यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है अपनी। ठीक है, वेरीफाई करके फिर दोबारा डेट ऑफ बर्थ वहीं पे मतलब मेंशन कर देनी है।
अब एजुकेशन बोर्ड की बात करूँ तो आप CBSE बोर्ड से, AP बोर्ड से किससे हो वो वहाँ पे आपको मेंशन कर देना है, ठीक है। और उसके बाद इसमें हाई स्कूल का अपना रोल नंबर डालना होगा आपको, ध्यान रखना। यहाँ पे बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे रोल नंबर डालना है आपको हाई स्कूल का, ठीक है। और यहाँ पे दोबारा से फिर आपको मेंशन करना है हाई स्कूल का रोल नंबर। तो ये उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ समझ में आ रही होगी, नहीं तो मुझे कमेंट्स के माध्यम बता दीजिएगा, तो मैं बिल्कुल ही उसे फिल करके खुद ही उसमें मैं सारी चीज़ मेंशन कर दूँगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, ईयर ऑफ पासिंग, जब आपने हाई स्कूल का पास किया है तो वहाँ पे यहाँ पे फिल करना है, यानी कि डेट आएगी वो आपको यहाँ पे डालनी है। आप फेल या सॉरी मेल या फीमेल हो, जो भी हो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अब यहाँ पे लिखा है लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आप मतलब लेवल समझ सकते हो ना, तो कितना क्या डालना चाहते हो, इंटर लेवल से क्या चीज़ है वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। कैसे क्या, देखिए यहाँ पे देगा आपको, ये चीज़ दे रहा है मैट्रिकुलेशन यानी हाई स्कूल सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी यानी 10+2 होगा, डिप्लोमा होगा, ग्रेजुएशन हो गया, क्या चीज़ है आपके पास वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। उसके बाद मोबाइल नंबर है वहाँ पे, फिर वेरीफाई मोबाइल नंबर, फिर ईमेल आईडी अपनी, ईमेल आईडी वही डालना जो आप यूज़ कर रहे हो, क्योंकि मेल भी जाते हैं उस पर, तो वहाँ पे जानकारी नहीं मिल पाती है। फिर अब स्टेट, उसके बाद आपको अपना स्टेट डालना है, यूपी से हो क्या चीज़ है मैं, तो यहाँ पे स्टेट डाल के आपको सेव कर देना है। ओके, फिर क्या होगा, सेव करोगे जैसे ही तो आपके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। सेव करोगे उसके बाद तो यहाँ पे ये कॉलम जो है ना, वो यहाँ से यहाँ जो ग्रीन ये टिक आ रहा है ना यहाँ पर, ये तो आप यहाँ पे यहाँ आ जाओगे। ओके, ध्यान रखना। तो एडिशनल कॉन्टैक्ट डिटेल, उसके बाद आपको डिटेल और आएगी वहाँ पे, जो भी ऐसे मेंशन कर रखी है उसने चीज़ें, तो उसी के कारण को फिल करना है, ठीक है। उसके बाद डिक्लेरेशन पे जाओगे, जो फॉर्म होता है उस पर सबमिट करके आपको एक ID पासवर्ड वहाँ से बनाने के लिए बोलेगा, तो वहाँ डाल देना। और वहीं जैसे ID जो पासवर्ड आप डालोगे, रजिस्ट्रेशन तो आपको मिल ही जाएगा वहाँ से, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन होगा उसका वो आ जाएगा। और जो पासवर्ड डालोगे, तो पासवर्ड के बाद में आपको फिर करना क्या है, वहाँ से बैक में आओगे उसके बाद, तो देखिए बैक में आने के बाद क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पे लिखा दिख रहा है ना यूजर नेम रजिस्ट्रेशन नंबर, तो वो यहाँ फिल कर देना जो रजिस्ट्रेशन आपको मिलेगा यहाँ पे। और जो आपने पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड आपको यहाँ फिल कर देना है, ठीक है। और पासवर्ड फिल करने के बाद आपको क्या करना है, कैप्चर कोड डाल के यहाँ से और लॉगिन कर देना है, ठीक है। वहाँ से सारी चीज़ें फिर प्रोसेस वहाँ से आगे आप अपना कर सकते हो। ठीक, उम्मीद करता हूँ तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, नहीं तो मुझे कमेंट्स के माध्यम से बता दीजिएगा, तो मैं आपको सारी चीज़ें और डीपली यहाँ से खुद फॉर्म फिल करके मैं बता दूंगा किसी बच्चे का। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ आप डाउट्स भी क्लियर आपके हो गए होंगे, तो मुझे कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। और भी कोई अगर वीडियो चाहिए होगा, और हाँ अगर आप तैयारी करना चाहते हो SSC संबंधित तो मेरा दूसरा चैनल है SSC लवर के नाम से, मैं उसकी लिंक इसमें दे दूँगा, न्यूज़ चैनल है यानी कि, तो आप कर सकते हो। चाहे SSC लाइन से कोई भी हो, यानी कि कॉम्पिटिशन लेवल का कुछ भी हो, आपकी रीजनिंग हो गई, यहाँ से मैथ हो गया, और यानी कि अभी GK GS वगैरह जो भी, यानी कि तो आप वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको यहाँ से न्यू अपडेट्स मिलते रहें। तो थैंक यू दोस्तों।